हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर सिस्टम देखा था जहां हमने 0 और 90 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी। ओके, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो आओ चलो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि साइन 120 डिग्री जो कि वो टेबल में जितनी भी वैल्यू है उसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है ये हमें बताना है। ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, एक सर्कुलर सिस्टम निकालेंगे। ये एक सर्कुलर सिस्टम यहां से निकाल लिया। ओके, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ओके, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, सबको पता है। अब ध्यान दो कि साइन कितना निकालना है, 120 डिग्री निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, ये हमारी इनिशियल रे है, ये यहां से लेकर यहां तक ये P1, ये पूरा रेडियस है। तो इस रेडियस को मुझे ऐसा घुमाना होगा कि एंगल कितना क्रिएट हो, 120 डिग्री क्रिएट हो। तो इसको मैं यहां से यहां तक 90 डिग्री और ये पूरा 180 होता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है। ओके, सो यहां से मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। इस रेडियस से मैंने परपेंडिकुलर यहां पर निकाल लिया, इसको n नाम दे दो, इसको m नाम दे दो। ओके, सो पहले मैंने थीटा 120 डिग्री निकाला, ये यहां से लेकर यहां तक हमारा रेडियस था, तो इतना मुझे रोटेट करना पड़ेगा रेडियस को, इस रॉड को 120 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या निकाला, ON अपॉन OM। ओके, सो इसके मुताबिक साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस रॉड का आप क्या देखोगे, साइन के लिए क्या था, रिफ्लेक्शन ऑन प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज द ON अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस कितना होता है, OP होता है, ON अपॉन OP। बट ये तो मुझे रेशो मिल गया, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। इसकी क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। वह साइन 120 डिग्री भैया कितना आता है, 1/2 √3/2, जितना भी आता हो वो कितना आता है वो निकाल के बताना चाहिए था, बट यहाँ पे तो रेशियो आ गया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है, तो ये जो यहाँ पर हमें एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, ये OPN, ये जो एंगल है OPN इन अ ट्रायंगल OPM, मेजर एंगल OPM, ये मुझे कितना मिलेगा, इतना जो ट्रायंगल है ये 120 है, बचा हुआ 60 रहेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना होता है 180, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, 30 डिग्री मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 है, 120 यहां तक है, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। ओके, ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी, तो ये कितना बन जाएगा, 120 है तो भैया 60, 180 हो जाएगा, 60 का आधा कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, बट यहां से भी हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा 30 डिग्री, तो हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस के साथ, जो एक्स एक्सिस है हमारी, उसके साथ मैं एक एंगल बना लेता हूं जो कि 30 डिग्री का एंगल है, जो कि कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। एक्स एक्सिस के साथ मैंने एक एंगल बना लिया जो कि 30 डिग्री का है। इसका भी हमें यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारा P था, तो मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ ON1, इसको मैंने नाम दे दिया ON1, एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है ON1। बात को समझो अभी मेरे। ओके, सो हमें एक नया ट्रायंगल मिल गया, वो ट्रायंगल हमारा कौन सा था, हमारे पास ट्रायंगल आ गया इन ट्रायंगल ON1, इसको हम नाम दे दे P2 दे देते हैं, इसको क्या नाम दे दो, P2 दे दो। ओके, सो यहाँ पे OPN ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा OPN और यहाँ पे भी OPN। ओके, सो OPN ये ट्रायंगल हमें कितना मिला, 30 डिग्री। सो मेजर एंगल OPN कितना मिलेगा, 30 डिग्री। उसके बाद इन ट्रायंगल हम चलते हैं OP2N,
P2N, OP2N, OP2N1, OP2N1 इस ट्रायंगल में चले जाओ। सो मेजर एंगल OP2N1 ये भी कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉनकरेंट एंगल है। ओके, सो ये दोनों इक्वल होंगे। सो क्या मैं ON की जगह पर ऐसे लिख सकता हूं, ON है ना, ON की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ON1 अपॉन OP, ये लिख सकते हो, ON1 अपॉन OP। ओके, सो ये तो रेडियस है, OP2 मतलब OP ही मिल जाएगा हमें, यहाँ पर OP2 मिलेगा, बट इसको हम ON1 अपॉन OP ये लिख सकते हैं। ओके, सो ON1, अभी देखो ये 30 डिग्री की साइड है, ये हमें क्या मिल रहा है, ये ऐसा मिल रहा है, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड एडजेसेंट साइड होगी। सो एडजेसेंट अपॉन OP क्या है, हाइपो है, तो ये क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन दैट इज द कॉस, कॉस एंगल कितना है, कॉस 30 डिग्री। सो इसका आंसर कितना आएगा, √3/2। सो साइन 120 डिग्री हमें कितना मिलता है बच्चों, √3/2 मिलता है। ओके, इसमें क्या क्या देखा कि हमारा एक सर्कुलर था, तो हमने एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री बना दिया, उसके बाद हमने एक्स एक्सिस में पैरेलल निकाला, वाई एक्सिस में पैरेलल निकाला, उसके बाद हमने ये एंगल देखा कि ये कितना है 30 डिग्री, तो वही एंगल हमने एक्स एक्सिस के साथ बना लिया कि जो 30 डिग्री का था, और हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसके मुताबिक ON की जगह पे हम ON1 लिख सकते हैं और OP की जगह पे OP2 ये लिख सकते हैं, बट OP2 क्या है, OP है, रेडियस ही है ना। ओके, सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता था कि क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है, तो ये √3/2। बट सर अगर आप JEE देने जाओगे, आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आप JEE देने जाओगे तो क्या हम इतना सारा डायग्राम निकाले और इतना सारा करें, बोर्ड की एग्जाम में भी सर कितना होता है, ये इतना सारा करके हम साइन 120 की वैल्यू निकाल दे, पहले सर्कुलर देखो, फिर एंगल ढूंढो, फिर देखो कि कौन किसके कॉन्करेंट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम ये मेथड फॉलो नहीं करने वाले, ये तो प्रूफ हो गया कि इससे हम ये निकाल सकते हैं, बट इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चन है, कितना भी एंगल हो जाए, वो साइन 120 हो, साइन 150 हो, tan 150 हो, साइन 270 हो, कितना भी हो जाए, तो इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो सिखा दूं ना शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, तो सिखा देते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप भी उससे मास्टर हो जाओ। तो आओ चलो वो शॉर्ट ट्रिक अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये देख लो, अलाइड एंगल क्या होगा, इफ टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम, उनका क्या बोल रहा है, सम और डिफरेंस, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो इज अ 0 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। दो एंगल है हमारे पास θ1 और θ2, तो इनको ऐड करने पर एक तो 0 आए और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए, या डिफरेंस करने पर, इनका डिफरेंस करने पर 0 आए या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आए। ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल बोलेंगे। आई रिपीट, हम उनको अलाइड एंगल बोलेंगे कि दो अलाइड एंगल, इनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर एक तो 0 मिले या मल्टीपल ऑफ 90 मिले, मल्टीपल ऑफ 90 मिले। ओके, सो अलाइड एंगल में मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट देख लेते हैं हम 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या ये दोनों अलाइड एंगल है, क्या ये दोनों अलाइड एंगल है? तो हम देख लेते हैं कि 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 180 डिग्री इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिग्री आ जाता है, इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यस, इट इज अ, ये पेयर जो है 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये कैसा है, अलाइड एंगल है। ये कैसा है, अलाइड एंगल है। ओके, उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं 225 और बाद में 25, 225 और बाद में 25। तो इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। 225 ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 250 डिग्री मिलता है। तो 250 डिग्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री,
और इनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200 मिलेगा। सो 200 इज आल्सो नॉट द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सो दे आर नॉट द पेयर ऑफ अलाइड एंगल। इनको हम अलाइड एंगल नहीं बोलेंगे। तो सिंपली अलाइड एंगल क्या हुआ कि अगर दोनों का डिफरेंस 90 या 0 आता है तो हम उनको अलाइड एंगल बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि ये अलाइड एंगल नहीं है। ओके, तो अब जो अलाइड एंगल आपने पढ़ा वो क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे? चेक हाउ अलाइड एंगल इज क्रिएटेड। आपको देखना है कि अलाइड एंगल कैसे बनेगा। उसके बाद अगर वो ऑड मल्टीपल है, मेरी बात को समझो, जब एग्जांपल दूंगा तो पूरा आपका कांसेप्ट क्लियर होने वाला है। ऑड मल्टीपल है इसका 90 प्लस माइनस थीटा। ये अगर ऑड मल्टीपल है तो हमें रेशियो चेंज करना है। क्या चेंज करोगे? साइन है तो साइन की जगह पे कॉस आएगा, tan है तो tan की जगह पे cot आएगा, और sec है तो sec की जगह पे cosec आएगा। चेंज कब करोगे? जब ऑड मल्टीपल हो तो चेंज कर देना। ऑड मल्टीपल है तो चेंज कर देना। जैसे कि आप देख लो कि हम ऑड को थोड़ा सा बुरा मानते हैं। ये ऑड दिख रहा है, कोई भी ड्रेस आपने पहनी, आपकी फ्रेंड बोलती है, आपने फ्रेंड से पूछा कि कैसा दिख रहा है, तो वो बोलती है ऑड दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं है ना ऑड, तो चेंज कर लो। इसका क्या है मीनिंग? ड्रेस चेंज कर लो, ये अच्छा नहीं है। अगर इवन है तो अच्छा है, इवन को हम अच्छा मानते हैं। तो वही ऑड मल्टीपल है तो जल्दी से चेंज कर लेना। दोस्त को अभी आपकी ड्रेस पसंद नहीं है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। सो ऑड मल्टीपल है तो चेंज द रेशियो। क्या चेंज करोगे? साइन की जगह पे cos, tan की जगह पे cot और sec की जगह पे cosec। बट इवन मल्टीपल है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन की जगह पे साइन ही आएगा, cos की जगह पे cos ही आएगा, tan की जगह पे tan, cot पे cot, sec पे sec, cosec पे cosec। ओके, और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। इसका इस 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ये आपको देखना है। अगर वो ऑड है तो चेंज करेंगे, इवन है तो वैसे ही रहने देंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? चेक द साइन विद द हेल्प ऑफ आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। AST जो मैंने बताया था उसके मुताबिक आपको साइन चेंज करना होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव कोण किस में होता है और नेगेटिव कोण किस में होता है, ये मैंने बात को भी पढ़ाया। आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये आपको देखना होगा। एक एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं। मानो हमें निकालना है कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट देखो कि ये जो आपने 270 लिखा, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ये देखना होगा। तो 90 को आप कैसे लिख सकते हो? 90 into 3 that is the 270 डिग्री। 270 डिग्री ये होता है। ओके, सो 270 डिग्री, तो ये कौन सा मल्टीपल है? यहाँ पर इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है? सो ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो यहाँ से क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। बात समझ में आ रही है? साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा। चेंज किया क्योंकि ये ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। ओके, अब बात आती है, ये स्टेप तो आपने पार कर लिया। सेकंड है कि साइन क्या होगा? ओके, सो ये देख लो, इसमें क्या होता है? आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, सो 270 डिग्री है तो मैं बता दूं कि ये हमारा 0 होता है, ये पाई होता है, दैट इज द 90 डिग्री, सॉरी पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई, और ये होता है 270 डिग्री, दैट इज द 3 पाई बाय 2, और ये हमारा 360 डिग्री होता है। तो अब देखो कि 270 डिग्री माइनस थीटा, सो यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से ले से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पर
180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले है, ओके, और इसके आगे में क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके आगे है। अब 270 डिग्री ये आगे में आएगा या पीछे में आएगा, माइनस बोल रहा है तो पीछे में आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ओनली tan पॉजिटिव है, cos साइन पॉजिटिव है क्या, साइन पॉजिटिव नहीं है, तो इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कितना आता है, माइनस का cos थीटा आता है, माइनस का cos थीटा आता है, ओके। सो cos 270 डिग्री माइनस थीटा कितना आएगा, cos 270 डिग्री माइनस थीटा कितना आएगा। सो आपको पहले देखना है कि 270 डिग्री माइनस दैट इज द 270 इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अभी अभी पढ़ा कि कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos का क्या होगा, चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, दैट इज द साइन थीटा, ओके। अब इसका साइन देख लो, सो cos 270 डिग्री माइनस थीटा, ये 270 है, ओके, तो cos 270 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। अब बात आती है कि इसका साइन क्या होगा, तो cos 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 270 है तो इसका माइनस यहाँ पे होगा, प्लस यहाँ पे होगा, सो 270 माइनस, तो इसमें tan जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अब देखते हैं कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा, सो 270 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल है, ऑड है तो tan का cot होना चाहिए, सो cot थीटा लिख देंगे, ओके, cot थीटा लिख दिया। अब उसके बाद इसका साइन देखना है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, तो tan का साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। सो tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या मिला हमें, cot थीटा मिलेगा। उसी प्रकार में अगर आपको पूछता हो कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये अगर मैं आपको पूछता हूं तो पहले तो देखो कि ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, किसका, 90 का, किसका, 90 का। सो 360 इंटू 4, सॉरी 90 इंटू 4 360, ये हमें पता है, तो ये इवन मल्टीपल है। तो अगर इवन मल्टीपल है मतलब आपके फ्रेंड को आपकी ड्रेस पसंद आ गई तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा, साइन थीटा आएगा। अब बात आती है कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये 360 डिग्री है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस साइड पे 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा और यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा आएगा। इतनी बात क्लियर है, 360 माइनस, तो इस क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या पॉजिटिव है क्या, नहीं, कॉस पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या आएगा, ये कितना आता है बच्चों, सो कॉस 360 इवन मल्टीपल है, चेंज तो नहीं होगा, कॉस थीटा ही होगा। अब देखो कि 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, तो इसमें कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, ओके। सो tan 360 डिग्री माइनस थीटा, सो ये इवन मल्टीपल है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो क्या आएगा इसमें, tan थीटा आएगा, tan थीटा आएगा। अब इसका साइन देखो, 360 डिग्री माइनस थीटा तो इसमें कॉस पॉजिटिव है, tan है तो ये निगेटिव आएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे एंगल आप निकाल लोगे, ये फंडा तो क्लियर हो गया ना। अब बात आती है कि सर साइन 120 डिग्री का बता दीजिए, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, तो उसके बारे में बता दीजिए। साइन 120 डिग्री जो शॉर्ट ट्रिक थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे। साइन 120 डिग्री, तो क्या साइन 120 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा, मतलब ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा, ओके। सो ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो ये हमारा कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है,
ऑड मल्टीपल है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉस, तो ये कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होगा, तो ये 90 डिग्री है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, प्लस बोलोगे तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन का यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो cos 30 डिग्री ये होता है आपका √3/2, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ओके, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। ओके, कोई बच्चा बोलेगा कि सर cos 120 डिग्री की वैल्यू बता दो, या इसको ही मैं लेता हूं साइन 120 डिग्री। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको ऐसे लिखता हूं साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, मैं ऐसा लिखता हूं सर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 180 जो है वो इवन मल्टीप्लाई है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा, तो साइन का आपको चिन्ह देखना है, तो 180 कहाँ पे, ये 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई। तो जितना भी मैंने ये पढ़ाया अलाइड एंगल और ये कंसेप्ट, तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को पकड़ लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल पूछेगा तो ये ट्रिक लगा दोगे, ये ट्रिक लगाने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। बस आपको 90 प्लस थीटा दिखना है, 180 कुछ भी लिखो, बस उसमें इवन और ऑड देखना है, तो आपका काम बन जाएगा। आओ चलो एक्सरसाइज इसकी हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो वाले 6 प्राणी हमको फाइंड आउट करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, किसके, ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका तो मैंने टेबल बना के दे दिया है। हम शुरुआत इससे करते हैं 150 डिग्री। सो 150 डिग्री के लिए क्या होगा, 150 डिग्री। ओके, सो इसमें हम क्या करना होगा हमें, मैं पहले देखता हूं कि साइन 150 डिग्री क्या होगा, साइन 150 डिग्री क्या होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो ये डिसाइड करो कि ये 90 है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना पड़ेगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि इसका साइन क्या होगा, तो ऐसे देख लोगे आप, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 180 डिग्री दैट इज द पाई, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री 3π/2। ओके, और यहाँ पे होता है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री मतलब π/2 दैट इज द, यहाँ पे आपको देखना है कि साइन 150 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस है, 90 प्लस ये इस साइड आ जाएगा, प्लस 90 माइनस इस साइड आएगा। ओके, सो ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और cos 60 डिग्री ये कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। सो साइन 150 डिग्री ये कितना होगा, साइन 150 डिग्री ये कितना होगा, 1/2 होगा। ये कितना होगा बच्चों, 1/2 होगा। ओके, उसी तरह हम cos निकालेंगे, cos यहाँ पे लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखेगा ना, दिखेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो cos 150 डिग्री इक्वल्स टू ये आएगा cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये भी ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब बात आती है साइन की, तो cos 150 डिग्री को आपने क्या लिखा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, आपको तो cos देखना है, तो cos तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन 60 डिग्री होता है -√3/2। सो cos 150 डिग्री ये आ जाएगा -√3/2,
-√3/2। अब tan निकालना है आपको, tan, सो tan 150 डिग्री इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, sin 150 डिग्री अपॉन cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, सो विच इज इक्वल्स टू sin 150 डिग्री कितना है 1/2 है, cos 150 डिग्री कितना है -√3/2 है, तो ये आएगा 1/2 इंटू यहाँ पे आएगा -2/√3। ये कैसे लिखा, एक रूल ध्यान में रखना, a/b अपॉन c/d ऐसे होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं a/b इंटू, ये ऊपर चला जाता है d/c, तो 1a/b इंटू ये d/c यही लिखेंगे। ओके, ये कैंसिल, तो ये कितना आया -1/√3। सो tan 150 डिग्री इज इक्वल्स टू -1/√3, tan आ गया। ओके, उसके बाद cot देखना है, तो cot 150 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख पाओगे 1/tan 150 डिग्री ऐसा लिख पाओगे, तो ये कितना आएगा 1/tan 50 डिग्री, दैट इज द 1/-1/√3, 1/-1/√3। एक रूल ये भी होता है a/b/c, तो ये c ऊपर चला जाता है ac/b, तो ये यही फॉर्म में है a/b/c, तो क्या आएगा c ऊपर चला जाएगा √3/-1 विच इज इक्वल्स टू -√3। ओके, सो कॉट हो गया, sec 150 डिग्री, sec 150 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1/cos 150 डिग्री, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो cos कितना आया, ये -√3/2 आया, तो sec कितना आएगा -2/√3 आएगा, -2/√3 इसका इनवर्स। ओके, वैसे ही कोसेक बता दो, कोसेक 150 डिग्री डायरेक्ट कोई बताना चाहेगा बच्चा, ये साइन का उल्टा होगा, ये 1/2 है, तो ये कितना होगा 2 होगा, ये कितना होगा 2 होगा। तो यही आसान तरीका है हमारा जो एंगल निकालने का। अब आप मास्टर बन गए हो, इसमें से कोई भी एंगल आप निकालने के लिए कहेगा आपको कोई, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ओके, इसका एक देखते हैं 330 का, चलो इसको तो नहीं देखते, एक किसका देख लेते हैं, ये -120 का देख लेते हैं, और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। बाकी के सारे एंगल आपको निकालने हैं, निकाल लोगे। ओके, मैं -120 डिग्री का बता देता हूँ। ओके, तो ये वाला देख लेते हैं अभी, -120 डिग्री, -120 डिग्री। तो ये बताने से पहले कुछ फार्मूला बताना चाहूंगा, साइन माइनस थीटा ये होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस जो है माइनस को खा जाता है। ओके, तो ये क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। हमेशा याद रखना कि कॉस माइनस थीटा ये क्या होगा पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, ये माइनस को खा जाता है। ओके, उसके बाद tan माइनस थीटा ये क्या होगा बच्चों, ये भी माइनस tan थीटा होता है। सो ओनली किंग इज हियर कॉस माइनस थीटा, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या आता है इसमें कॉस थीटा आता है। ओके, तो इसके बेसिस पर ही ये सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, साइन -120 डिग्री, साइन -120 डिग्री। सो साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन थीटा हो जाता है, तो इसमें क्या होगा माइनस का साइन 120 डिग्री, माइनस साइन 120 डिग्री, तो माइनस बाहर निकालो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे साइन, अब ये तो साइन 120 डिग्री जैसे निकाला था वैसे ही निकाल लोगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कितना लिखोगे 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, सो ये कितना आएगा माइनस, अभी साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ये तो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज करना पड़ता है, साइन का क्या करोगे कॉस 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा कॉस 30 डिग्री आएगा, पक्की बात है। ओके, माइनस, अभी ये कॉस 30 डिग्री है, ये तो माइनस बाहर आ गया। ओके, इसका जो कॉस 30 डिग्री है तो आपको क्या देखना होगा 90 प्लस 30 डिग्री है, तो 90 प्लस थीटा है 0, 90 यहाँ पर 180 और यहाँ पर 180 हो गया 270। ओके, सो 90 प्लस थीटा, इस साइड में इसका प्लस होगा, इस साइड में इसका माइनस होगा, सो 90 प्लस थीटा, सो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें ए आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर ASTC, तो इसमें जो S है साइन है, तो साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव तो अलग ही है,
बट इसका जो कॉस का साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस, ये तो पॉजिटिव आया, और कॉस रूट 3 कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। सो इसलिए हमें साइन -120 डिग्री ये कितना मिलेगा बच्चों, -√3/2। ये कितना मिलेगा, -√3/2। ओके, उसी तरह कॉस देखो, कॉस -120 डिग्री, तो ये कितना आएगा। अच्छा, अभी कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, दैट इज द कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 + 30 डिग्री, 90 + 30 डिग्री। ओके, सो ये कितना आएगा, कॉस कॉस ये कितना आएगा, 90 + 30 डिग्री। तो ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, 90 × 1 ऑड मल्टीपल हुआ, तो कॉस का साइन में चेंज होगा, साइन 30 डिग्री। बट बात आती है कि साइन की, साइन क्या होगा, तो कॉस 90 + 30 है, तो कॉस ये 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसमें साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो इसमें ये विच इज इक्वल्स टू निगेटिव आ जाएगा। कॉस का देखना है, जो क्वेश्चन है उसका साइन देखोगे, तो कॉस 90 + 30, 90 + 30 में साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसलिए कॉस -120 डिग्री कितना आएगा, -1/2 आएगा। ओके, सो tan बता दोगे, tan -120 डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है, साइन -120 डिग्री अपॉन कॉस -120 डिग्री, तो ये कितना आएगा भैया, ये आया था -√3/2, ये आया था -1/2, तो ये कितना आएगा यहाँ पर -√3/2 इंटू -2/1, सो ये आएगा √3। ये कितना आएगा, √3। बाकी सब निकाल लोगे आप, बाकी सब निकाल लेना, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, -315 मैं बता देता हूं, बाकी का आप सब कर लेना। ओके ओके, तो -315 डिग्री। ओके, सो साइन -315 डिग्री, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दैट इज द माइनस साइन 315 डिग्री, माइनस साइन 315 डिग्री। सो माइनस ब्रैकेट में देखेंगे साइन, इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 240, दैट इज द 90, 80, 360, 27, 9×3 27, 9×4 36, 9×5 45। हमें कितना चाहिए, 315, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 270 + 45 आता है क्या, देख लो 5 और ये आता है। ओके, सो ऐसा इसको लिख सकते हो, साइन 315 को साइन 270 + 45 डिग्री। ओके, सो माइनस ये 270 इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ये हमारा ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो साइन का इंटरचेंज करना पड़ेगा, cos 45 डिग्री हो जाएगा, cos 45 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कि ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, बट ये जो साइन है, साइन 270 + 45, इसका साइन आपको देखना होगा इस क्वाड्रेंट में, दैट इज द आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर 0, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। सो 270 + 45, 270 यहाँ पे प्लस होगा, पीछे इसका माइनस होगा, 270 + 45 मतलब 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो ध्यान से कॉस पॉजिटिव है। आप क्या देख रहे हो, साइन 270 + 45, कॉस पॉजिटिव है, साइन तो निगेटिव है, तो ये कॉस 45 क्या हो जाएगा, -cos 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है और इसमें cos पॉजिटिव है, हमें ये साइन देखना है। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज द cos 45 डिग्री, तो ये होगा 1/√2। cos 45 हमें पता है, तो साइन -315 डिग्री ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2। ओके, उसी तरह से cos का देखते हैं, cos -315 डिग्री, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा cos 315 डिग्री, cos 31 को क्या लिख सकते हो, cos 270 + 45 डिग्री, ये लिख सकते हो। अब ये ऑड मल्टीपल है तो cos का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 45 डिग्री
अब बात आती है कि cos 270 प्लस 45, ये 270 है प्लस 45, तो इसमें cos तो पॉजिटिव है, तो cos का यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन 1/√2 45 इज 1/√2, सो cos -315 डिग्री ये आता है 1/√2, ये कितना आता है 1/√2। बाकी tan cot sec cosec बाकी आप सब कुछ निकाल लेना। ओके, सो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दोगे। अब यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। सो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा तो वो कंसेप्ट वाइज भी पढ़ा, और प्रूफ कोई बताता है कि भैया कैसे आया वो भी हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। अब आपको थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा होगा। इजी क्यों लग रहा है बच्चों, आपने बेसिक कंसेप्ट आपके लेवल अप कर दिए। अब आप एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज बताएंगे, पूरी नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे ही हम चलेंगे, 2-3 मैं टर्म बताऊंगा, बाकी की टर्म आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ये था पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कोई भी बच्चा पूछता है, आप अपने फ्रेंड से पूछ के देखना कि ये एंगल सर्कुलर सिस्टम भैया क्या है, बता के दिखा, सर्कुलर सिस्टम कैसे आई बता के दिखा, क्या है 0-90 डिग्री कर सकते हैं वहां पे, वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूले रट दिए जाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले बच्चे रट कर चले जाते हैं, बट आया कैसे इसका इम्प्लीकेशन किसी को नहीं पता होता है, बहुत कम लोगों को होता है। तो हमें तो आता है, हमने पढ़ा है, आशीष सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ओके, सो ये जो है इसको इसी वाइज चलना, थ्योरी भी और कंसेप्ट भी उठाएंगे और प्रॉब्लम भी न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे। तो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो हम इस प्रकार इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।